हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट 2 का है। बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, चलते हैं आगे देखते हैं। हमने कल 2 नोटिस में बताया था, आज थर्ड नोट से स्टार्ट करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए निम्न शब्द को निम्न प्रकार बदल लिए जाते हैं। यानी कि कैसे हम बदलेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको कल बताया था कि कोई भी आपका डायरेक्ट स्पीच दिखता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लोग लिखते हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर ये सब आपका आ जाए, जैसे दिस आ जाए तो क्या करेंगे, उसके साथ हियर आ जाए तो क्या करेंगे, आइदर आ जाए तो क्या करेंगे, देखते हैं। तो दिया है कि अगर दिस अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिखता है और रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो तो अब क्या करेंगे हम, जैसे कि हमने क्या कल एग्जांपल लिया था, ही सेड टू मी, तो सेड वहाँ पे आपका पास्ट टेंस में था। क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई थी, से का सेड होता है, तो हम पहचान गए कि क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ हमने जो भी चेंजेस था हमने 2 नोट में देखा, वो चेंजेस हमने किया। अब थर्ड नोट में क्या दिया हुआ है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिस दिखता है तो आप उसको दैट कर दीजिए, हियर दिखता है तो देयर कर दीजिए, आइदर दिखता है नाइदर कर दीजिए, और उसके बाद नाउ दिखता है देन कर दीजिए। नाइदर की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा फ्रेंड्स, नाइदर की स्पेलिंग NEI होना चाहिए। ठीक है, तो केवल आइदर के आगे एन लग जाता है तो नाइदर हो जाता है। ठीक है, नाउ का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा। फिर बात करते हैं टू नाइट, अगर आपको दिखे कहीं तो उसको क्या कर दीजिएगा, दैट नाइट कर दीजिएगा। यस्टरडे अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलता है तो उसको द प्रीवियस डे से भी आप इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट कर सकते हो, इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो, या फिर द डे बिफोर से भी कर सकते हो। टुमारो आपको दिखे तो उसको द नेक्स्ट डे से चेंज कर दीजिएगा, या फिर द फॉलोइंग डे से चेंज कर दीजिएगा। दोनों में से कोई भी करेंगे तो आपको गलत नहीं होगा, दोनों के दोनों सही हैं। अगर नेक्स्ट दिखता है आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसको द फॉलोइंग से चेंज कर दीजिएगा, अगर लास्ट दिखे तो द प्रीवियस से। तो ये सब कुछ टर्म है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप। द डे आफ्टर टुमारो अगर आपको दिखता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो आप उसको क्या करेंगे, इन 2 डेज़ टाइम, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे आप उसका तो क्या कर दीजिएगा, इन 2 डेज़ टाइम कर दीजिएगा। वैसे मोस्टली ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, नेक्स्ट मिलेगा, लास्ट मिलेगा, यस्टरडे मिलेगा, टुमारो मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको इनडायरेक्ट बनाने में। ठीक है, कि यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, मोस्टली द प्रीवियस डे यूज़ होता है, टुमारो में भी द नेक्स्ट डे मोस्टली यूज़ होता है, द फॉलोइंग डे वैसे यूज़ होता है। गलत नहीं होगा आपका, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, बस मोस्टली जो होता है द नेक्स्ट डे का यूज़ होता है। नेक्स्ट आया तो अब द फॉलोइंग कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट का मतलब पहले की बात है तो द प्रीवियस कर देंगे। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। अब चलते हैं फोर्थ नोट्स की तरफ। फोर्थ नोट में हमने लिया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए पर्सन को निम्न प्रकार से बदल जाता है। यानी कि अब उसके अंदर पर्सन अगर दिखे तो उस पर्सन को कैसे बदलेंगे। पर्सन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है जब हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ रहे थे। तो बस थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सन क्या होता है। पर्सन देखिए, एक्चुअली आपको दिखेंगे यहाँ पे 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन में आपका क्या आएगा, यू आएगा, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या फिर किसी का भी नेम आ जाए वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मैं कोई बात कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, और किसी दूसरे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ बात तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, आप सेकेंड पर्सन हो, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैं कोई राम नाम का लड़का है, राम के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, आपसे मैं बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो गया। मैं आपसे बता रहा हूँ तो आप क्या हो गए, सेकेंड पर्सन हो गए, यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन हो जाएगा, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि फर्स्ट पर्सन, अगर सब्जेक्ट आई दिखता है तो उसको क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट मी बदल देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आई अगर है तो उसका ऑब्जेक्ट मी होता है, पॉसेसिव उसका क्या होता है, माई या माइन होता है, और सेल्फ फॉर्म क्या होता है, माई सेल्फ होता है। वी का अस होता है ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव इसका आवर या आवर्स हो जाएगा, सेल्फ फॉर्म के लिए आवर सेल्फ का यूज़ करेंगे। सेकेंड पर्सन की बात करते हैं तो यू होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा, और पॉसेसिव योर या फिर योर्स हो जाएगा, और सेल्फ फॉर्म में योर सेल्फ आ जाता है। थर्ड पर्सन में हमने जैसे कहा कि ही, सी, इट, दे, राम, सीता, कुछ भी आ जाए, किसी का नेम हो जाए, क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है।
ही दिखेगा तो उसका ऑब्जेक्ट हिम कर सकते हो आप। पॉसेसिव के लिए हिज कर दोगे और सेल्फ के लिए हिमसेल्फ। सी में हर कर देते हैं और पॉसेसिव के लिए भी हर कर देते हैं, और उसके बाद हर सेल्फ क्या हो जाता है आपका सेल्फ के फॉर्म का यूज होता है। दे का देम कर देते हैं और पॉसेसिव के लिए दियर का यूज़ होता है, दियर्स का यूज होता है, या फिर और सेल्फ फॉर्म के लिए दियर सेल्फ का यूज होता है। ऐसे ही आपको इट दिखेगा तो इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। ये सब कुछ हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस कर लिया है, बट इसका यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच में भी होगा, तो इसलिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे इट हो गया, रिवाइज हो जाएगा जो पढ़ा है उसका। तो उसके बाद इट का क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस इट हो जाएगा। पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो आपका हिज हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये इट सेल्फ फॉर्म की इट सेल्फ हो जाएगा, सेल्फ फॉर्म है इसका। राम अगर दिखे तो राम क्या है, मेल है, तो मेल के लिए हमको पता है कि ऑब्जेक्ट हिम लाएंगे। पॉसेसिव की बात है तो हिज लाएंगे और हिज सेल्फ हो। यहाँ पे हिमसेल्फ होना चाहिए, देखिए मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में, मिसप्रिंट मतलब कि जो बनाया जा रहा था ये पीडीएफ तो उसमें मिसप्रिंट हो गया है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप, हिमसेल्फ कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सीता है तो सीता का हर हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉसेसिव की बात करेंगे भी तो हर हो जाएगा, और हर सेल्फ क्या हो जाएगा, इसका सेल्फ फॉर्म हो जाएगा। राम एंड सीता की बात करते हैं तो देम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब चूँकि राम और सीता दोनों मिलकर क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल हो गए ना, तो प्लूरल दोनों हो के जब हो गया तो आप इसके लिए क्या लाओगे, देम का यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट के लिए, और पॉसेसिव के लिए दियर या दियर्स का, और देम सेल्फ का यूज़ करोगे सेल्फ फॉर्म के लिए। तो ये तो हो गया कुछ। अब चलते हैं आगे, देखते हैं नोट क्या हमने लिया है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच तो आप समझ ही रहे हो कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, अगर उसमें आपको फर्स्ट पर्सन दिखता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन दिखता है तो उसको क्या करते हैं, ऑलवेज रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक लेकर आपको बता दे रहा हूँ कि ही सेड टू मी हमने बोला था उसमें, ठीक है, फर्स्ट वाले वीडियो में हमने क्या बताया था, ही सेड टू मी, और इन्वर्टेड कामा के अंदर आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो सब्जेक्ट हो वो क्या करेगा, फर्स्ट पर्सन कर दीजिए, यानी कि आई से स्टार्ट कर दीजिए या फिर कुछ भी कर दीजिए, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट कर दीजिए, आपने कर दिया, ये तो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है तो आपका सब्जेक्ट क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब में ही था, तो अब ही के अकॉर्डिंग आई को हम चेंज करेंगे। हमारे कहने का मतलब यही है, जब कल एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। फ़िलहाल बस ये समझ लीजिए कि फ़र्स्ट पर्सन अगर होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकेंड पर्सन दिखेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और थर्ड पर्सन दिखेगा तो क्या करेंगे, उसे नहीं बदला जाता है। बस इतना ध्यान लीजिए, कल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं आगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं कल अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।